जी मुझे इस करवा चौथ पर 3 लाख वाला डायमंड चाहिए। मैं इसे पहनकर पूरे जंगल में नाचूं, गाँव झूमूं। नहीं गोरी, मैं 2 लाख का हार नहीं दिला पाऊंगा। बिना हार के ही करवा चौथ मना ले। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की कमी ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर फिजूल के पैसे जा कहाँ रहे हैं? सब मेरे बैंक में है, ले आऊंगा मैं आपका हार, तुम पहन लेना। मैं तो कहता हूँ झूम के भी मंगवा लो, बहुत सुंदर लगोगे। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू बच गया गोरी के हिसाब से, वरना कैसे बताता मैं। 10 लाख रुपए सुंदरी पर खर्च कर दिए मेरे। एक जुमन से चलने वाली कर लेकर आना, मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आऊंगा। मुझे कम पर जाने तो दो, वरना मेरा बॉस मुझे मारेगा। ठीक है कालू जी, आप जाए, शाम को जल्दी आना और मुझसे ज्यादा इंतजार ना करवाना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गोरी कभी तो खुशी से पागल हो रही थी, पता तो चले आसपास की पक्षियों को मैं कितनी अमीर हूँ। बाकी सब कुछ चुरा कर आता हूँ उसे, खासकर उसे छोटी चिड़िया को। ऐसे कहकर गोरी कभी घर से चली जाती है और उसे रास्ते में कबूतर लकी मिल जाती है। लुक कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रही हो? इस बैग में क्या है? यह मेरी शादी का जोड़ा है, मैं इसे रखने जा रहा हूँ। मैं इसे ठीक करने दर्जी के पास जा रहा हूँ। क्या आज शाम को यह ओल्ड और फटा हुआ लहंगा पी होगी? इससे अच्छा तो हाल ही में कोई साड़ी खरीदी पहन सकती हो। गोरी, दूसरों से तो बहुत पूछ लिया, जरा अपने बारे में बताओ, तुमने क्या क्या खरीदा? मेरे कबूतर कालू ने तो कभी हक नहीं करते, ढेर सारी शॉपिंग की है मैंने, और मुझसे बड़ी बात आज कालू मेरे लिए डायमंड का हार लेकर आएगा। और खैर छोड़ो, तुम बताओ आज तक उसी को क्या दिया, गिफ्ट भी दिया है या नहीं? क्या गोरी, सच में कालू भैया 3 लाख का हार लेंगे सच्ची घोड़ी? और नहीं तो क्या, जब मैं शाम को अपना व्रत खोलूंगी तो देख लेना। लग चल यहाँ से, हमारे यहाँ काफी देर हो गई है, कहीं दर्जी वाला दुकान बंद करके चलना जाए। नहीं कबूतर जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे बल्कि लहंगा की दुकान पर जाएंगे। मैं अपने लिए नहीं जमाने का लहंगा खरीदूंगी, यह पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा है। ये गोरी की बच्ची हमेशा टपक जाती है और मेरा काम खराब करके जाती है। मेरे अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, लेकिन अब नहीं। ऐसे कबूतर उसी को लेकर चला जाता है। अब जाती हूँ चिड़िया के पास, उसे बताया तो नहीं जाऊंगी, मेरा जी नहीं मानेगा, मगर वह इस वक्त अभी कहाँ मिलेगी? नदी पर जाती हूँ, वहीं बैठी होगी। गोरी कभी रनों को ढूंढते हुए नदी पर पहुँच जाती है। चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। रानी चिड़िया, कालू मेरे लिए पूरे 3 लाख का हार लेने वाला है, शाम को मैं वही पहनूंगी। तुम कौन क्या पहनोगी? हाँ गोरी, मैं भी अपने लिए एक हार खरीदा है, मैं भी शाम को वही पहनने वाली हूँ। सोने का या हीरे का? सोने का या हीरे का? कौन सा हार खरीदा है? ना सोने का ना हीरे का, मामूली शहर खरीदा। मेरे तांबे का हार है, मैंने तो सोचा है कोई महंगा हार लाई हो। मैं किस पूछने लगी, तुम गरीबों की औकात जो हार खरीद सको। गोरी, घर की स्थिति देखकर खर्च किया जाता है, वैसे भी मेरे 2 लाख का हार पहनाने में कोई मन नहीं है। कालू जी, जितना काम आता है मैं उतने में खुश हूँ। जब जेल में सुहाग का पूरे करने के पैसे ही ना हो तो ऐसे बात ही करना बेहतर है। ये बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी तो 2 लाख की हार की बात सभी पक्षियों को कहने लगती है, और इधर कालू कौवा चिंता में था, शक्ल ना सूरत फरमाए से की। और 3 लाख का हार, मैं इतना महंगा हार कहाँ से लाऊं? आइडिया में शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा घर नहीं जाता, कौवा घर नहीं जाता है और शराब के ठेके पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है, वह दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाता है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ, कालू कौवा भी आते ही होंगे। ऐसे कहकर गोरी का भी खुशी खुशी तैयार होने लगती है। इधर कालू कौवा मजे से दोस्त के साथ बैठा हुआ था। लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, शराब पर शराब पिए जाते हो, बड़ा अभी तक
तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। मेरी पत्नी गौरी एक नंबर के चंद चालाक है, लेकिन आज मैं भी उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वह कैसे? कालू आज करवा चौथ है, बोल रही थी 3 लाख का हार लेकर आओ। पैसे क्या मेरे सर पर उगते हैं जो मैं उसकी फरमाइशें पूरी करता रहूं? आज मैं पूरी रात यही रहूंगा और करने दो गौरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। राणा और बाकी पक्षियों ने अपनी करवा चौथ का व्रत खोल रखा था। जग्गू बेटा, और दिन तो तेरे पापा शाम 5 बजे ही आ जाता, आज क्या हुआ अभी तक नहीं आया? मैं पापा के दफ्तर जाकर देखूं कहीं की लसक तो नहीं गया। नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो चुकी है, रात के अंधेरे में आप उड़ नहीं पाओगे। गौरी रात के दरवाजे पर अभी बैठी हो, सब तो ठीक है ना? और कालू कौवा कहाँ है? वाहनों का आलू का कोई अता पता नहीं है। मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। आप घबराए मत, मैं टुन्नू जी को भेजती हूँ, वह कालू को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। फिर दोनों की जाता है। फिर रानू चिड़िया अपनी पति को भेजता है कालू को ढूंढने के लिए। कुल्लू चिड़िया को कालू कौवा बैठा दिख जाता है। कालू बहुत नशे में था, तूने उसे सहारा देते हुए घर लाता है। कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गौरी कुछ नहीं हुआ आपका। कालू जी को जरा पानी मारे इसके चेहरे पर। गौरी कालू के ऊपर पानी मारता है। कालू हर बढ़ाते हुए होश में आता है उसके। कालू उठे, आज करवा चौथ है, मैं आपके लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मेरा व्रत पूरा करे। नहीं घोड़े में घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। ची कालू जी, जी आपने शराब पी है? गौरी कवि कालू कौवे नशे में भूत है, ये सबको पहचान भी नहीं पा रहा है। कालू अब घर में है, हम अपना व्रत पूरा करो और जो भी बात करनी है वह सुबह कर लेना। चिड़िया की बात मानकर गौरी कालू की देखते हुए व्रत पूरी करती है, मगर कालू कौवा तो नशे में जाकर बंद कर लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, शुभ हो। मैं आपको कितनी बुरा भला बोल और उसकी कितनी बावजूद भी आपने हमारी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं थी और ना ही कभी होगी। कुछ जो कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गौरी का करवा चौथ व्रत पूरा हो जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।